एक पैसेंजर ने फ्लाइट से लाइफ जैकेट चुरा लिया, दूसरे ने टॉयलेट में कपड़ा फ्लश कर दिया जिसकी वजह से पूरी फ्लाइट को वापस आना पड़ा। योगा डे पर लोग योगा मैट्स लेकर ऐसे निकल गए जैसे वो फ्री के गिफ्ट्स हो, और हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक दो लोगों की गलती है। ट्रैफिक रूल्स हम तब तक फॉलो करते हैं जब कोई पुलिस वाला दिख रहा होता है। कचरा तब तक डस्टबिन में जाता है जब कोई आपको आसपास खड़े होकर देख रहा होता है, और लाइन तभी बनती है जब कोई बोलकर बनवा रहा हो। क्या हम इंडियंस में सच में सिविक सेंस की कमी है, या हमने अपनी बेसिक जिम्मेदारी उठाना ही छोड़ दी है? सिविक सेंस कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बेसिक इंसानियत है। सवाल सिर्फ ये है कि हम सुधरने के लिए तैयार हैं या हर बार बस यही कहते हैं कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। घर तो साफ़ सुथरा चाहिए, लेकिन जैसे ही बात गली या कॉलोनी की होती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गायब हो जाती है। हम पब्लिक प्रॉपर्टी को सरकारी चीज़ समझते हैं, मतलब मेरी थोड़ी है। अपना घर तो हम चमका के रखेंगे, पर जैसे ही बाहर निकलेंगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। जब हम इतनी बातें कर ही रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम समझें कि ये सिविक सेंस असल में होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में सिविक सेंस का मतलब है पब्लिक स्पेसेस में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करना, जैसे कि अपना कूड़ा डस्टबिन में डालना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, लाइन में खड़े होना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना और दूसरों की प्राइवेसी और पीस का ख्याल रखना। लेकिन हमारे देश में ये बातें अक्सर स्मॉल मिस्टेक्स मान ली जाती है। अरे थोड़ा सा ही तो है, या कौन देख रहा है। ये माइंडसेट बहुत कॉमन है यहाँ पे, और इसी माइंडसेट की वजह से छोटी छोटी गलतियाँ एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहले बात शुरू होती है एडुकेशन से, और यहाँ हम सिर्फ किताबों की बात नहीं कर रहे। स्कूल से वैल्यूज और लाइफ स्किल्स सिखाना उतना ही जरूरी है जितना मैथ्स और साइंस सिखाना। पर अभी भी बहुत सारे स्कूल सिर्फ मार्क्स और एकेडमिक्स पर फोकस करते हैं। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक बिहेवियर, एम्पैथी, इन सब चीज़ों के लिए ना सिलेबस में जगह है और ना ही क्लासरूम में। अगर बचपन से ही किसी बच्चे को ये नहीं सिखाया गया कि पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान कैसे रखा जाए या लाइन में लगना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बड़े होके उससे कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा। लेकिन सिर्फ एजुकेशन ही मैटर नहीं करता, सिस्टम भी अपने जगह फेल होता रहता है। रूल्स तो हैं, लिटरिंग के लिए फाइन, ट्रैफिक पॉल्यूशन के लिए पेनल्टीज, लेकिन क्या सच में ये इन्फोर्स किया जाता है? मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि पकड़े जाने के चांसेस कम है, तो वो भी कहते हैं चल छोड़ना, कौन देख रहा है। और जब पब्लिक सिस्टम्स खुद अनरिलायबल हो जाए, रोड्स गड्ढों से भरे हो, ट्रैफिक सिग्नल्स काम ना करें और अथॉरिटीज आपकी कंप्लेंट सुनने को रेडी ना हो, लोग सोचने लगते हैं कि मैं ही क्यों सुधरूं जब सिस्टम खुद ही खराब है। जब इंसान इतने हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में जीता है तो उसका फोकस सिर्फ सर्वाइव करने पर होता है, सिविक सेंस पर नहीं। वो बस अपना इमीडिएट कंफर्ट देखता है। आजकल सोशल मीडिया स्क्रॉल करके देखिए, सिविक सेंस पर डिबेट्स हर जगह हो रही हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे इंसिडेंट्स सामने आए हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सच में पब्लिक स्पेसेस को अपना नहीं समझते। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे बुर्ज खलीफा पर एक गुजराती ग्रुप ने अपनी मस्ती और शोर शराबे से वहाँ के पब्लिक रूल्स को इग्नोर किया, जिसकी वजह से लोकल लोग परेशान हो गए। या फिर वो कनाडा का इंसिडेंट जहाँ पे एक शादी में एक फैमिली ने इतना शोर मचाया कि वहाँ के लोग परेशान हो गए। जब ये वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ तो लोग कहने लगे कि लोग इंडिया को इंटरनेशनली एम्बैरेस कर रहे हैं। इसके अलावा ये फ्लाइट इंसिडेंट्स जहाँ लाइफ जैकेट चुराने की कोशिश हुई, या फिर लोगों का पब्लिक प्रॉपर्टी से चोरी करना, जैसे योगा डे पर योगा मैट चुरा लेना, ये सब इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी डीप रूटेड है। लोग छोटी छोटी चीज़ों को भी अपना पर्सनल गेन समझ लेते हैं, और सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे शहरों और गाँव में भी ये दिक्कत है। गाँव में लोग कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं या फिर झीलें और तालाबों को गंदा करते हैं। ये सब सिविक सेंस की कमी ही तो है, और इसका असर हर लेवल पर पड़ता है, हमारी हेल्थ से लेकर इकोनॉमी, इमेज से लेकर सोसाइटी तक। सबसे पहला और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक के हेल्थ पर। जब गलियों में कूड़ा पड़ा हो, लोग खुले में टॉयलेट जा रहे हो और पब्लिक स्पीटिंग आम बात हो, तो ऐसा एनवायरनमेंट में बीमारियां फैलना तय है। डेंगू, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सब हमारे डेली नेग्लिजेंस का रिजल्ट है। फिर बात आती है टूरिज्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की। सोचिए कोई टूरिस्ट इंडिया है और एयरपोर्ट से ही गंदगी और इनडिसिप्लिन दिख जाए, तो वो वापस आएगा इंडिया? और सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं है, इन्वेस्टर्स भी ऐसे जगह पे पैसे नहीं लगाएंगे जहाँ बेसिक सिविक बिहेवियर मिसिंग हो। जब रूल्स फॉलो नहीं होते, सिस्टम्स फेल दिखते हैं, तो इंडिया की ग्लोबल इमेज भी खराब होती है, जिसका डायरेक्ट झटका लगता है हमारी इकोनॉमी को। सबसे ज़्यादा जो बर्बाद होता है वो है पब्लिक रिसोर्सेज। जब कोई ट्रेन की सीट तोड़ता है या फिर टॉयलेट गंदा छोड़ता है, तो उसका रिपेयर का जो पैसा होता है हम सबकी जेब से जाता है। जो पैसा डेवलपमेंट में लग सकता था वो डैमेज कंट्रोल में चला जाता है। चलिए, ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात। अब बात करते हैं सोल्यूशंस की। सबसे पहला कदम है एजुकेशन और अवेयरनेस। सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि स्कूल के सिलेबस में सिविक वैल्यूज और डेली लाइफ स्किल्स भी उतना ही जरूरी है। और ये सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, घर के अंदर भी पेरेंट्स को एग्जाम्पल सेट करना होगा। अगर माँ बाप खुद रेड लाइट जंप करते हैं या रोड पर कचरा फेंकते हैं तो बच्चे क्या ही सीखेंगे। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। इसने सफाई अभियान को नेशनल डिबेट बनाया, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो मिक्स रहा। सिर्फ स्लोगन्स नहीं, लॉन्ग टर्म बिहेवियरल चेंजेस भी लाना होगा जिसमें लोग खुद सुधरना चाहें।
पर एजुकेशन के साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट भी इक्वली जरूरी है। जब तक रूल्स का वायलेशन कॉन्सिक्वेंसेस के बिना होता रहेगा, तब तक लोगों का एटीट्यूड भी नहीं बदलेगा। जब फाइन लगेगा, वार्निंग मिलेगी, तभी लोग समझेंगे कि पब्लिक स्पेसेस को लाइटली लेना अलाउड नहीं है। और ये तभी आसान बनेगा जब सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करें। जब हर जगह डस्टबिन्स अवेलेबल होंगे, पब्लिक टॉयलेट्स क्लीन होंगे, रोड्स और ट्रांसपोर्ट्स रिलायबल होंगे, तब लोगों के लिए डिसिप्लिन रहना और भी प्रैक्टिकल हो पाएगा। क्योंकि अक्सर सिविक इनडिसिप्लिन का एक रीज़न ये भी होता है कि सिस्टम पहले से ही फेल है। लेकिन सिर्फ ऊपर से रूल्स बनाने से काम नहीं चलेगा, लोगों को भी इसमें हिस्सा लेना होगा। जब आम लोग मिलकर अपने शहर, अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लेते हैं, तभी असली बदलाव आता है। और कभी कभी तो छोटी छोटी ट्रिक्स भी काम करती हैं। जैसे स्कीफोल के एयरपोर्ट में उन्होंने यूरिनल में एक मक्खी का स्टिकर लगाया ताकि लोग वहीं पे एम करें और गंदगी कम हो। ऐसे छोटे छोटे आइडियाज जो बिना जोर डाले लोगों के बिहेवियर को बदलते हैं, उन्हें नजेस कहते हैं, और ये भी सिविक सेंस बढ़ाने में मदद करते हैं। तो हाँ, बदलाव मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पर उसके लिए हमें सिर्फ सिस्टम्स नहीं, खुद को भी रीवायर करना होगा। हर देश के अपने चैलेंजेस होते हैं, और सिविक सेंस की बात भी कुछ ऐसी है। ये सिर्फ एक आदत या एक दिन की बात नहीं है, बल्कि एक लंबी जर्नी है जिसमें हम सबको मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अपने घर की सफाई की तरह अपने शहर और देश को भी साफ और बेहतर बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तभी हम एक ऐसा इंडिया बना सकते हैं जहां लोग सिविक सेंस के चैंपियंस कहलाएं, ना कि बस एक प्रॉब्लम्स के नाम पर पहचाने जाए। आपको क्या लगता है, सिविक सेंस की कमी के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, और इसे ठीक करने के लिए आपके हिसाब से क्या सोल्यूशंस होनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।